बंधुओं, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बंधुओं, आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूं, जिसे आप लोगों ने वेद शास्त्रों में लोगों के मुखों से सुना होगा। उस बिंदुओं को, वह बिंदु आप लोगों ने ये सुना है और वेदों में शास्त्रों में है कि धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कर लेने से यह जीव मुक्त हो जाता है, परम शांति की प्राप्ति कर लेता है। आज उसी विषय पर सत्संग में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करके क्या ये मनुष्य इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा? क्या इस संसार के भाव सागर से मुक्त हो जाएगा? इसी विषय पर, बिंदु पर मैं आप लोगों को सत्संग सुनाना चाह रहा हूं और इस पर बड़े गौर करेंगे, बड़े विचार करेंगे और विचार करेंगे तो आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि इसे समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में लोग धर्म को और कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति समझते हैं। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये अंधकार है। असली मुक्ति, असली जन्म मरण से ये मुक्त कैसे होगा? ये जीवात्मा सदगुरु कबीर साहेब आप लोगों को अपने बीजक ग्रंथ में ये वाणी प्राप्त होगी और इसमें कैसे समझा रहे हैं। 42 नंबर बीजक ग्रंथ में ये शब्द है। इस शब्द से आप लोग विचार करेंगे, विवेक करेंगे कि कैसे ये जीव, ये जीवात्मा इस संसार के भवसागर से मुक्त होगी और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्या है और कैसा है और कहां रहता है, सारी बात साहब को इस पद से प्राप्त होगी। बंधुओं, तो सतगुरु कबीर साहेब का जो ये शब्द वाणी है, इस वाणी से आप लोग सत्संग को सुनेंगे और विचार करेंगे, विवेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मनुष्य क्या जन्म मरण से मुक्ति कैसे होगी। क्या इसे प्राप्त करने से होगी या कोई और भी है उपाय और भी ज्ञान है जिसे जान करके इसे मुक्ति होगी? इस पद के द्वारा आप सुनेंगे। पंडिते सोधि कहो समझाई, पंडिते सोधि कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई, जाते आवागमन नसाई, अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहूँ कवन दिशा बस मोर भाई, कवन दिशा बस मोर भाई, स्वर्ग उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही, स्वर्ग पताल की माही, पंडित सोधि कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई, बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, बिना गोपाल ठोर नहीं कतहूँ,
नरक जात दहु काहे, नरक जात दहु काहे, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नाही। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नाही। यही डर से सब लोग डरत है, सो डर हमारे नाही। यही डर से सब लोग डरत हैं, सो हमारे डर नाही। पंडित सोदी कहो समझाई, पंडित सोदी कहो समझाई। जाते आवागमन नसाई, जाते आवागमन नसाई। पाप पुण्य की शंका नाही, पाप पुण्य की शंका नाही। स्वर्ग नरक नहीं जाई, स्वर्ग नरक नहीं जाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो। जहाँ का पद तहाँ समाई संतो, सोधि कहो समझाई। जासे आवागमन नसाई, जासे आवागमन नसाई। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं संसार के लोगों की, हे संसार के लोग, तुम लोग जिस भ्रम में पड़े हुए हो उस भ्रम में को तुम त्याग दो। क्योंकि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या ये समझते हो कि आवागमन तुम्हारा कैसे नसाएगा? थोड़ा विचार करो, विवेक करो, अपने कल्याण के लिए विचार करो। इस संसार की मोह मायाओं से थोड़ा अपने चित्त को हटाकर विवेक करो, शोधो, विवेक करो और बताओ कि तुम्हारा आवागमन, तुम्हारा जन्म मरण कैसे समाप्त होगा। क्या अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? क्या तू जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे? अगर पा भी जाओगे तो तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन दिशा में बसता है मेरे भाई? तू मेरे भाई बताओ कि ये किस दिशा में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का वास है? अगर ये प्राप्त कर लेने से तो हम, तुम्हारी आत्मा कहाँ निवास करेगी? किस दिशा में तुम्हारी आत्मा निवास करेगी? कहाँ जाकर परमानंद पाएगी? इनको प्राप्त करके कहाँ निवास करेगी? तुम ये तो बताओ। उत्तर दिशा में रहेगी कि दक्षिण दिशा में रहेगी कि पूरब की पश्चिम? किस दिशा में वो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करके किस दिशा में निवास करेगी? तरी जरा मुझे बताओ, बताओ। स्वर्ग में जाएगी कि पताल की माही? स्वर्ग पताल में कहाँ ये रहेगी? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करके, ये प्राप्त करके ये कहाँ रहेगी? कहाँ मुक्त होके रहेगी? किस स्थिति में रहेगी? कौन सा परमानंद पाएगी? जरा तुम बताओ तो। बंधुओं, इस सतगुरु कबीर साहब का कितना गहरा प्रश्न है। इस संसार के जीव को, इस संसार के मानव को मुक्त करने का कितना गहरा प्रश्न है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरा संसार वेद शास्त्रों में अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की ही बात करता है। कर्म करो, फल की प्राप्ति होगी। कर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, अर्थ करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष हो जाएगा तो ये कहाँ बसेगा? किस दिशा में बसेगा? स्वर्ग में, पताल में, धरती में, आकाश में, कहाँ रहेगा? यही प्रश्न सदगुरु कबीर साहब का है। आगे क्या साहब बता रहे हैं? बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूं,
नरक जात दहु काहे। कह रहे कि तुम्हारा बिना परमात्मा का ठौर नहीं है। ये संसार की इससे प्राप्ति कर लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। बिना गोपाल, उस बिना परमात्मा की प्राप्ति का तुम्हारा इस संसार से जन्म मरण की मुक्ति नहीं हो पाएगी। जब उस परमात्मा का लोक तुझे प्राप्त होगा तभी तू जन्म मरण से मुक्त होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। ये तो अनजाना है। जो अनजान है वो जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये हरि जानने वाले के लिए स्वर्ग नरक नहीं है। ये जो हरि उस परमात्मा को नहीं जानता उसके दिमाग में है कि स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। वहां तुम मुक्त होकर के अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करके तू स्वर्ग में नहीं जा सकता है। और इसके बिना तू नरक का कोई रास्ता नहीं है। सब यहाँ 84 लाख योनि में दोनों को जाना है। यदि कर्म गलत करोगे तो सही करोगे तो भी अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे और तो तुम्हारा इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा के लोक भी ये आत्मा रहेगी और जन्म मरण से मुक्त रहेगी और परमानंद पाएगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति न करके ये धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति करे और उसे सोचे कि हम अच्छा कर्म करते हैं हम मुक्त हो जाएंगे, ये कभी मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा कर्म करने से नहीं, धर्म करने से नहीं, धन की प्राप्ति कर लेने से मोक्ष अर्थात इस संसार से मुक्त नहीं हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस परमात्मा को जानने से होगा तब ये मुक्त होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जे डर से सब लोग डरत हैं सो डर हमारे नहीं। साहब करे से जिस डर से पूरा संसार डरता है वो डर हमारे को नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को जानते हैं। जहां जन्म मरण से मुक्त होकर के आत्मा रहती वहां उस जगह को मैं जानता हूं, लेकिन ये संसार नहीं जानता है। हम न मरी है संसारा, हम काहे को मरी हैं जब हमको मिला जियावन हारा। बंधु सदगुरु कबीर साहब कहे हम न मरी हैं संसारा, हम नहीं मरेंगे क्योंकि हम उस जन्म मरण से मुक्त वो परमानंद में रहने वाले परमात्मा को मैं जानता हूं। और ये संसार जानता नहीं है, ये केवल कर्म धर्म अर्थ और संसार की मोह मायाओं में आसक्त रह करके अपने आप को मुक्त समझता है और अपने आप को इतना ही सा जीवन समझता है कि बस यही है जीवन। कर्म करो, धर्म करो और धन प्राप्त करके इन संसार के भोग विलासों को लूटो और लूट करके इसी को ये समझता है कि यही जीवन। ये जीवन नहीं है, ये दुखदाई जीवन है, ये कष्ट का जीवन है, घोर कष्ट का जीवन है। बंधुओं सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उस परमात्मा को जिस डर से तुम डरते हो जन्म मरण से दुख से, वो डर हमारे को नहीं, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानता हूं। सो डर हमरे नहीं। पाप पुण्य की शंका नहीं, पाप पुण्य की हमको शंका नहीं है, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानता हूं। पाप पुण्य तो उस परमात्मा को न जानने के कारण तुमसे पाप हो रहा है। तू उस परमात्मा को जान जाओगे, उस परमात्मा के ज्ञान को जान जाओगे, विचार को जान जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। स्वर्ग नरक नहीं जाएं, तुम स्वर्ग नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग नरक में नहीं जाओगे। कितने लोगों को स्वर्ग हुआ था। नहुसु राजा एक थे, बड़े अच्छे कर्म किए, धरती पर तो उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ और वहां से स्वर्ग में जाकर के उनके कर्म बिगड़ गए तो नरक में सर्प बनकर चले गए। बंधु नरक में स्वर्ग से नरक में सर्प बनकर के चले गए, ऐसा उनको श्राप मिल गया। इसलिए बंधुओं सप्तऋषियों ने उनको श्राप दिया था जिससे वो चले गए धरती पर। इसलिए स्वर्ग में भी जाने वाले नरक में जा सकता है और नरक में जाने वाला तो नरक में रहेगा ही। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेने पर ये नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ जाएगा, वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे नरक में नहीं जाएगा, फिर ये स्वर्ग में नहीं जाएगा, फिर ये जन्म मरण में नहीं जाएगा, संसार के भवसागर से पार हो जाएगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, जहां का पद तहां समाई।
साहब करे कि हे संत लोग, हे संसार लोग, हे संसार के विद्वान पंडितों, ब्राह्मणों, ज्ञानी लोग, तुम वेद शास्त्र की जो शोध करते हो उसमें शोधो, विचार करो कि जिनको स्वर्ग भी प्राप्त हुआ उन्हें भी नरक हो गया, और तुम नरक वाले तो नरक में गए ही, लेकिन जहां का पद तहां समाई। ये आत्मा जहां की है वहीं जाएगी तो अमर होगी, नहीं तो यहां जन्म मरण का दुख पाती रहेगी। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरके, जो चाहो निज तत्व को शब्द लेहू परख। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा अर्थात उस परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, उन्हीं के शब्द से, उन्हीं से ये आत्मा निर्मित हुई है, और ये आत्मा फिर उन्हीं के लोक में जाएगी, उन्हीं के लोक में जाएगी तो ये जन्म मरण से मुक्त होगी, क्योंकि वो परमात्मा जन्म मरण से परे है। और जो परमात्मा जन्म मरण से परे हैं वो अमर है, परमानंद है, तो ये उन्हीं की औलाद ये दुख क्यों पा रही है। विवेक करिए, विचार करिए। आप अपने आप को परमात्मा का औलाद समझते हैं, परमात्मा से अपने आप को पाते, तो परमात्मा तो परमानंद है, परमात्मा तो जन्म मरण से परे है, परमात्मा तो 5 तत्व 3 गुण से परे है। फिर आप 5 तत्व 3 गुण की शरीर पा करके जन्म मरण में क्यों हैं, दुख में क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं, ये बात को समझने की आवश्यकता। इसी को साहब करे कि जहां का पद तहां समाई, शब्द हमारा तू शब्द का। कह तू मेरे शब्द से, तू परमात्मा से ही आत्माएं निर्मित हुई है। और जो चाहो निज तत्व को, अगर तुम निज तत्व को चाहते हो, उस परमात्मा को चाहते हो, तो तुम उस परमात्मा का ज्ञान करो, तुम उस परमात्मा का ध्यान करो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जीव कर्मों में फंसा हुआ है, कर्म में फंस करके, संसार के धर्म में फंस करके अपने जीवन को जन्म मरण में डाल रहा है। कर्म कह कह जग बउराया, भक्ति शक्ति के बाधिन माया। कर्म भरम कर्म कह कह जग बउराया, भक्ति शक्ति के बाधिन माया। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के कर्म कह कह के पूरा संसार बौरा गया है, पागल हो गया है, और पागल हो करके जन्म मरण में जा रहा है। और इसकी जो भक्ति है, जो इसकी शक्ति है, माया के अधीन में होकर नष्ट हो रही है, इसकी शक्ति नष्ट हो रही है। ये अमर है आत्मा, फिर भी जन्म मरण का दुख पा रही, इसके शक्तिहीन हो गई है, शक्तिहीन होकर के जाकर जन्म मरण में ये चेतना जा रही है, भवसागर का दुख पा रही है, क्योंकि इसकी भक्ति और शक्ति सब माया के अधीन हो गई है। ये माया के अधीन इसकी शक्ति हो गई है और इसकी भक्ति, इसलिए उस परमात्मा को जान नहीं पा रही, वो परम तत्व को नहीं जान पा रही है, इसलिए इसका कल्याण नहीं हो रहा है। इसकी भक्ति और इसकी शक्ति ये समझता है कि ये कर्म, इस संसार की मोह माया, ये संसार का सुख जो इसको दिखाई दे रहा है, दुख, ये सब परमात्मा ने दिया है। लेकिन बंधु, वो परमात्मा ने, उस सत्पुरुष परमात्मा ने इसको दुख नहीं दिया है, इसको जन्म मरण में नहीं डाला है, ये अपने कर्मों के कारण जा रही है। कर्म भरम की जेवरी, बलबंधा संसार, वे क्यों छूटे बापुरे, जो बाधा करतार। बंधु, सदगुरु कबीर साहब करे कर्म भरम की जेवरी, ये जिस कर्म के भर्म में फंसा है, जिस भर्म में फंस कर ये कर्म कर रहा है, उसकी जेवरी से इसका गला बंधा हुआ है, तो ये सोचता है कि मुझे परमात्मा ने ही बांधा है। बंधुओं, वो परमात्मा अपने औलाद को क्यों दुख में डालेंगे, अपनी आत्मा को क्यों दुख में डालेंगे? विचार करिए। आप अपने बच्चे को दुख में डाल सकते हैं? आप कभी अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं डालना चाहते, उसके लिए रातों दिन आप शुभकामनाएं की कल्पना करते हैं कि ये सुखी रहे, ये कभी दुख में न रहे, उसके लिए आप कर्म करते हैं, फिर भी वो आपका औलाद, आपका पुत्र कभी सुखी नहीं हो पाता है। संसार के मोह माया काम क्रोध में फंस करके तड़प तड़प के मरता है और आप भी मरते हैं। इसलिए
ये परमात्मा को दोष लगाना कि परमात्मा ने ही ये संसार बनाया है, परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाया है, परमात्मा ने सब कुछ ये बनाया है, और जब बनाया है सब कर्म धर्म है तो हम क्या करें, ये आप अज्ञानता में कहते हैं, ये ज्ञान में नहीं कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बाहर होकर के उस सत्पुरुष, उस परमात्मा का ज्ञान आपके कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। उस सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की तलाश करिए, खोज करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और अपना कल्याण करिए। केवल दोष दे देने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। यंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको, सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। बंधु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के लोग, इस संसार की मोह माया की भक्ति जो करते हो, कैसे तुम इस जन्म मरण से मुक्त होगे, ये सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। बंधु इस संसार के लोगों को कह रहे कि ये मुक्त तब हो गए, ये अंतर मंत्र से तेरा काम नहीं होगा, तुझे सार शब्द जानना होगा। सार शब्द क्या है? वही परमात्मा है, वही परमात्मा का लोक है, वही परमात्मा का लोक है, वही परमात्मा है। वहां ये जब आत्मा जाएगी तब ये जन्म मरण से मुक्त होगी। जब उनको जानेगी, उनके लोक में कैसे जाएगी, तब ये मुक्त होगी बंधु। नहीं तो ये कौआ का कौआ रह जाएगी, हंस नहीं बन पाएगी। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। बंधु सदगुरु कबीर साहब कहते जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। इसके पार जाप अजपा, जाप जो मन से किया जाता है, जाप जो मुख से किया जाता है, अजपा अपने मन से, अनहद इस ब्राह्मण में जो चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मनी तमाम प्रकार के शब्दों को सुन करके ये जीव जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा जब तक सार शब्द में इसकी सूरत न समा जाएगी। सूरत कौन? जो इस शरीर को चलाने का काम कर रही है, यहां से निकल करके जब उस आत्ममंडल में होके जब ये परमात्मा के लोक चली जाएगी, उस सार शब्द में जब समा जाएगी, तब ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी बंधु। सूरत समानी ऐसी तू की सूरत है, फोड़ गई ब्राह्मण पीव निराला देखिया, शतदीप नौखन। बंधु ये सूरत ऐसी तीखी है, तीव्र है, जो शरीर को चला रही है। अगर इसके उसका ज्ञान हो जाए, ये सार शब्द का, उस साधना का, वो भक्ति का, वो ध्यान का, तो ये फोड़ गई ब्राह्मण ऐसी तीखी तीव्र है कि ये कहीं चली जाने वाली, शरीर से बाहर होकर के आत्ममंडल होते हुए ये परमात्मा के लोक चली जाएगी और वहां पीयू निराला देखिए, वहां अपने परमात्मा को पाएगी और परमानंद में रहेगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। इसलिए इसे उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, तब इसका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा बंधुओं। और ये जीवन व्यर्थ चल जाएगा इन शास्त्रों की बातों को मान करके, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की बातों को सुन करके, और केवल हम अपना कर्म करते रहें, कमाते रहें, खाते रहें और उसे समझे कि यही मेरा धर्म है, और धन को प्राप्त करके हम इस संसार के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणी पर विचार करिए, ज्ञान करिए, आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।